विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनकी अमृतमय वाणी द्वारा हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 36। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 36, श्लोक क्रमांक 16 और नाम क्रमांक 20। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः। परमात्मा योग भी है और योगी के योग क्षम का संगोपन करने वाला भी है। इस प्रकार का कठिन काम करने में वे क्यों समर्थ हैं? क्योंकि वे प्रकृति के स्वामी हैं, ऐसा भीष्म जी महाराज कहते हैं। इसलिए उस परमात्मा का एक नाम है प्रधान पुरुषेश्वर, माने प्रकृति और पुरुष के स्वामी। आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्रधानम प्रकृतिर्माया पुरुषो जीवस् तयोः ईश्वर प्रधान पुरुषेश्वर। भाष्यकार कहते हैं भगवान माया और जीव इन दोनों का भी स्वामी है। मायापति परमात्मा माया को एवं जीव को अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान ने कहा है मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो भी जीव मुझको ही शरण आते हैं वे मेरी माया से तर जाते हैं। वेदांत प्रकृति और पुरुष से श्रेष्ठ ईश्वर को मानता है। मायावी ईश्वर ही अपनी मायावी शक्ति से इस प्रपंच का सर्जन पालन एवं संहार करता है। जीव काल्पनिक एवं प्रकृति जड़ होने से जीव काल्पनिक है और प्रकृति जड़ होने से वे दोनों भी काल्पनिक ही हैं। सांख्य शास्त्र है तो आस्तिक दर्शन ही, सांख्य शास्त्र तो आस्तिक दर्शन ही है, किंतु वे ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करते। और वेद भगवान को नास्तिकों की चर्चा करने में कोई भी रुचि नहीं है। हमारे मत में माने वेदांत मत में नास्तिक वह होता है जो वेद के सिद्धांत की निंदा करता है। मनुस्मृति में लिखा है नास्तिको वेद निंदकः। ये जो 6 आस्तिक दर्शन एवं 6 नास्तिक दर्शन है वे भी सामाजिक धारणा ही है। एक ही परमात्मा का मनीषी लोग अलग अलग ढंग से वर्णन करते हैं। श्रुति माता ने भी कहा है एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। एक ही परमात्मा को अनेक प्रकार से
कहा गया है। अब ये नास्तिक षट दर्शन कौन कौन सी है, आप उनका नाम सुनिएगा। चार्वाक, माध्यमिक, वैनाशिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी, ये बौद्ध के 4 प्रकार हैं। और जैन दर्शन, ये वेद को प्रमाण नहीं मानते, इसलिए इनको नास्तिक कहा गया है। ये नास्तिक दर्शन है। ये दृश्य को ही परमात्मा मानते हैं, अदृश्य की तरफ इनकी बुद्धि जाती ही नहीं है। और आस्तिक षट दर्शन किसको कहते हैं, जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 वेदों को प्रमाण मानते हैं। ये 6 दर्शन वेदों को प्रमाण मानते हैं। सांख्य दर्शन वेद के नजदीक है, किंतु ये प्रकृति को ही जगत का कारण मानते हैं और ये जीवों को अनंत मानते हैं। उनका दर्शन उनको ही मुबारक हो, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये ईश्वर को नहीं मानते, अतः इसको निरीश्वरवादी दर्शन कहा गया है। लेकिन भाई हमारा परमात्मा इस प्रधान प्रकृति का एवं पुरुष जीव का भी ईश्वर है, अतः इसकी आराधना करनी चाहिए। हम इन 6 दर्शनों के उहापोह में नहीं उलझेंगे। हमारा परमात्मा प्रधान पुरुषेश्वर है, वह मायावी है, सब कुछ करने में सर्वतंत्र स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम करने में वह स्वतंत्र है, इसलिए हम उनकी सत्ता मानते हैं ईश्वर की। इन 6 दर्शनों में उलझकर हम लोग अपना समय भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और अपने बुद्धि को भी व्यर्थ काम में नहीं लगाते हैं। हमारे स्वामी शंकरानंद जी महाराज हमें कानपुर वनखंडेश्वर आश्रम में, वहाँ हमारा चिन्मय आश्रम है, वहाँ पर षट दर्शन बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने पढ़ाए थे। उनके इन षट दर्शनों में बहुत ही बड़ी मास्टरी थी, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, किंतु मैं उसमें अधिक रुचि नहीं रखता। मेरी व्यक्तिगत दृष्टि से उन नास्तिक दर्शनों की चर्चा निरर्थक है, क्योंकि वेदांतामृत छोड़ करके कौन उस चावल के पानी को पिएगा? कामधेनु को छोड़कर बकरी के पीछे कौन लगेगा? वेदांत सिद्धांत बताने वाले गुरु को छोड़कर कौन उस कोक शास्त्र पढ़ाने वाले गुरु की सेवा करेगा? हम तो वेदांत के सिद्धांत में ही रमन करेंगे। अन्यान्य शास्त्रों से हमें कोई भी प्रयोजन नहीं है। पंचदशिकार और श्रुति माता इन पर बहुत सुंदर दृष्टांत देते, उदाहरण देते हैं। ब्रह्म बिंदु उपनिषद, त्रिपुरतापी उपनिषद में भी कहा गया है, वह 2 श्लोक हम आपके सामने उद्धृत करते हैं। ग्रंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः पलालमिव ध्यान्यार्थी त्यजेत ग्रंथमशेषतः। पंचदशी 4:46 श्लोक। बुद्धिमान पुरुष ग्रंथों का अभ्यास करके परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान में तत्पर हो जाने पर सभी ग्रंथों को उसी भांति त्याग दे जैसे धान्यार्थी पलाल का त्याग कर देता है, भूसे का त्याग कर देता है। और बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, अन्नपूर्णा उपनिषद में, वराह उपनिषद में
वहां पर भी ऐसा आया है। पंचदशीकार ने उनका दृष्टांत दिया। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वेत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विज्ञापनम हि तत्। धीर ब्रह्म जिज्ञासु जो साधक है वह उस पर ब्रह्म को जानकर उसी का निधिध्यासन करे, बहुत अनात्म शास्त्रों का अध्ययन न करे, क्योंकि वह अनात्म शास्त्र वाणी का विज्ञापन मात्र ही है। इसलिए मायापति परमात्मा के श्री चरणों पर सब कुछ न्यौछावर करके उसका ध्यान और भजन करते ही हमारा कल्याण है। उनका ही भजन करते रहो। वो परमात्मा प्रधान पुरुषेश्वर, वह मायापति है, इस प्रकृति का मालक है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। इन अष्टधा प्रकृति का वह मालिक है, ऐसा समझकर उनका ही ध्यान करना चाहिए, उनका ही भजन करना चाहिए, उनका ही स्मरण करना चाहिए। आइए प्रधान पुरुषेश्वर को नमस्कार करके आज हम अपने वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। शेष अग्रिम भाग में। ओम तत्सत। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरिओम।